हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन का फर्स्ट मॉड्यूल। इसमें हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफिकली इंडिया का साइज क्या है और ग्लोब में इसकी लोकेशन कहाँ है। तो इस चैप्टर को हमने कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो आप हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और उसे समझिए भी। फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत कम समय में समझ आ जाएगा और आप इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आंसर कर सकेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। आज हम पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। किसके बारे में? इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो जो इंडिया है, मतलब हमारी कंट्री, इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बहुत सारे सिविलाइजेशंस थे। आपने उनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये सब थे सिविलाइजेशंस। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। सो इंडिया जो है इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट 50 इयर्स में इंडिया ने सोशली एंड इकोनॉमिकली बहुत प्रोग्रेस की है। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने हर फील्ड में प्रोग्रेस की है। इंडिया में पिछले डेकेड्स में, डेकेड्स क्या हुआ? अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो इंडिया में पिछले डेकेड्स में बहुत से ऐसे काम हुए हैं कि उन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में याद किया जाएगा। अब बताओ वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में याद किया जाएगा? सोच के बताओ, इंडिया में क्या क्या हुआ है पिछले डेकेड्स में। हाँ, जैसे कि मिशन चंद्रयान 1 एंड 2, मिशन मंगलयान, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड व्हाट नॉट। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम कि आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना, अपना बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, 2-4 लैंडमार्क्स, सिटी का नाम, ये सब बताएंगे ताकि उस पर्सन को आपका घर इजीली मिल जाए। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? सोचो, क्या बताएंगे? क्या लोकेशन है इंडिया की? सोचो सोचो। नहीं पता या पता है? तो चलिए एक बार जान लेते हैं। इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और एक वास्ट कंट्री है। हेमिस्फीयर तो तुम्हें पता ही होगा, पिछले क्लासेस में जरूर करा होगा, मगर यहां भी उसे समझ लेते हैं शॉर्ट में। हेमिस्फीयर मतलब अर्थ का आधा हिस्सा। 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसका क्या नाम है? हाँ, जिसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे इक्वेटर कहते हैं, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। और वो 2 हाफ्स कौन से हैं?
क्या नाम है उनका? उनका नाम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा है, अब इंडिया को कहां ढूंढे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया कहां है? तो हम एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कुछ ऐसे। इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, वो लैटिट्यूड्स हैं जिसके बीच में हम इंडिया को लोकेट कर सकते हैं। मतलब इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन दीज टू लैटिट्यूड्स। अब हमें पता करना है कि हॉरिजॉन्टली इंडिया कहां से कहां तक है। तो हॉरिजॉन्टली इंडिया का जो एक्सटेंट है वो है बिटवीन 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट और 95 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। ये जो लाइंस हैं ये ग्लोब पर इमेजिनरी लाइंस हैं। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस को, और ये मेजर होती हैं डिग्रीज और मिनट्स में। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को जानने के बाद इंडिया की लोकेशन दोबारा समझते हैं। इंडिया किसके किसके बीच में लोकेटेड है? 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट एंड 95 डिग्रीज 45 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बिटवीन। इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब थोड़ा और बढ़ते हैं। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन से आइलैंड्स हैं? पहले ये बताओ, साउथ ईस्ट में कौन सा सी है? सोचो। हाँ, साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में हमारे ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और उनका नाम है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। और साउथ वेस्ट में बताओ कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं? सोचो। हाँ, साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, जो कि कौन से सी में है बताओ? अरेबियन सी में है। तो हमारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वो हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का था वो था इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी में डूब गया। तो अब चलते हैं और एक क्विक रीकैप ले लेते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड की एक एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से है। हमने ये करा था ना कि इंडिया जो है इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। तो हमारी कंट्री कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करती जा रही है हर एक फील्ड में। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री जो कि सिचुएटेड है कौन से हेमिस्फीयर में बताओ? हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया का जो एक्सटेंट है बिटवीन
latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north. तो ये हो गए लैटिट्यूड्स, मतलब वर्टिकल एक्सटेंट, और लॉन्गिट्यूड्स मतलब हॉरिजॉन्टल. तो लॉन्गिट्यूड्स हुए 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 95 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. तो ये हो गया इंडिया का एक्सटेंट. लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल एंड लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो वर्टिकल लाइंस होते हैं ऑन द अर्थ, एंड दे आर इमेजिनरी लाइंस. सच्ची लाइंस नहीं होती हैं, ये होती हैं इमेजिनरी लाइंस. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लोकेटेड 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ, इसको हम 23.5 डिग्रीज भी कहते हैं. सो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divides the country into almost 2 equal parts. तो जो इंडिया का मेन लैंड है, मतलब जो इंडिया का लैंड है, उसके साउथ ईस्ट में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं? हाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और ये है सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो सिचुएटेड हैं इन द अरेबियन सी. सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसका नाम इंदिरा पॉइंट था वो 2004 की सुनामी में डूब गया. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. India is one of the ancient civilizations of the world. India has displayed remarkable progress in the fields of agriculture, industry, technology, and economy. India is a vast country lying in the northern hemisphere. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degrees 6 minutes north, and longitudes 68 degrees 7 minutes east and 95 degrees 25 minutes east. Latitudes are horizontal and longitudes are vertical lines on the globe. They are imaginary lines. The Tropic of Cancer, that is 23.5 degrees north, divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. To the southwest lie the Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. The southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea in 2004 during the tsunami. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है.